जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आर पावर के Q4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जी हाँ, आर पावर का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है और जानने की कोशिश करेंगे कि आर पावर ने क्या परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे रेवेन्यू एंड ऑपरेशन और अदर इनकम की बात किया जाए तो कंपनी ने अदर इनकम में बहुत ज़बरदस्त इजाफा किया। उसके पीछे का रीज़न बता दूँ, उसके पीछे का रीज़न आपको पता होगा कि पिछले 3-4 महीना पहले कंपनी ने स्टेक अपना सब्सिडरी कंपनी एक थी पावर की जिसने सेल आउट किया था अडानी को। जी हाँ, तो उसमें से देखेंगे आई थिंक वही सेक्शन है, उसके वजह से आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा जम दिखाई दे रहा था। बट अगेन इस क्वार्टर में देखेंगे Q4 क्वार्टर में देखेंगे 2 के आसपास है। बट वही आप देखेंगे पिछले क्वार्टर कंपेयर में इस बार का क्वार्टर कम दिखाई दे रहा है रेवेन्यू वाइज। वही बात करते हैं साल दर साल की बात किया जाए उसके कंपेयर में भी इस बार का क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात किया जाए, ईयर टू ईयर में भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा गिरावट शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 8.25 के आसपास है, यहाँ पे देखेंगे 8.26 के आसपास है। जी हाँ, तो हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की बात किया जाए, कंपनी के एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस की बात किया जाए और टैक्स की बात किया जाए। देखिए एक्सपेंसेस और टैक्स को निकालने के बाद जो पैसा बचता है कंपनी के पास वही मेन कंपनी की अर्निंग होती है, क्योंकि एक्सपेंसेस टैक्स तो चला जाता है, जो मेन पैसा बचता है ये सब काटने के बाद वही कंपनी की झोली में जाती है। जी हाँ, तो बात करते हैं एक्सपेंसेस काटने के बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का जो है प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात किया जाए, ये सब टैक्स काटने के बाद टोटल टैक्स एक्सपेंसेस भी यहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रॉफिट लॉस कंटिन्यूटी ऑपरेशन 6-7, उसको घटाने के बाद कितना बचा वो मायने है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है शेयर नेट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इन कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट लॉस क्वार्टर द नॉन कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ये रहा आपका। फिर उसके बाद आता है आपका, चलिए मैं काउंट करके दिखाता हूँ, मेन हम क्या काउंट करेंगे क्या देखेंगे वो जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंपनी ने कितना गेन किया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने कितना गेन किया सब कुछ काटने पीटने के बाद। तो ये देखिए ये वाला है सेक्शन। ठीक है, ये वाला सेक्शन आप देखेंगे कंपनी ने यहाँ पे गेन किया, कितना गेन किया इस क्वार्टर में आप देख लेते हैं। इस क्वार्टर के कंपेयर में आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपेयर में कम हुआ है, मतलब पिछला क्वार्टर जो था उसके क्वार्टर के कंपेयर में इस बार का क्वार्टर कम दिखाई दे रहा है। जी हाँ, वही बात करते हैं साल दर साल की बात किया जाए, मतलब 31 मार्च 2024 से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे उसके कंपेयर में भी कम दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं ईयर टू ईयर में, देखेंगे ईयर टू ईयर में यहाँ पे, तो ईयर टू ईयर में यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ईयर टू ईयर में आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है ईयर टू ईयर में। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ईयर टू ईयर में आपको ईयर टू ईयर में अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि देखिए कंपनी का जो इनकम की बात किया जाए, एक आर पावर जो जिस तरह उभर रहा था अपने लोन से हर चीज़ों से, उस तरह का प्रॉफिट आप फिर से हमको लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल सकता है इस स्टॉक्स में, क्योंकि रिजल्ट जो आया है इस बार का Q4 का रिजल्ट सही नहीं आया है। कहने का मतलब जिस तरह आना चाहिए उस तरह का नहीं आया। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।